हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं हूं सोच रहा ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि ब्रेकअप करने से पहले आपका पार्टनर आपको ये 6 संकेत दे देगा। मतलब ब्रेकअप होने से पहले ही आपको वो 6 सिग्नल दिखने लगेगा कि अब मेरा पार्टनर लगता है ब्रेकअप कर लेगा। अब बाकी आपका दिमाग कैसा है, कितने तेज हो आप कि पहले ही भांप लेते हो कि मेरा ब्रेकअप होने वाला है, ये आप पे भी डिपेंड करता है। लेकिन इस वीडियो में मैं वो 6 सिग्नल कवर करूंगा, मतलब जिससे पता चल जाए कि मेरा पार्टनर अब लगता है ब्रेकअप करने वाला है। रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो देखिएगा। और एक और रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अभी लाइक मार दीजिए। 1000 टारगेट रखा हूँ, लाइक हो जाना चाहिए। शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं पहले संकेत की। पहला सिग्नल ये है कि आपका पार्टनर आपसे इरिटेट होने लगेगा। वो बात भी आपसे करेगा ना तो इरिटेटिंग टाइप का बात करेगा। मतलब हमेशा चिड़चिड़ापन उसमें रहेगा। वो मतलब उससे बात करके ऐसा फील होगा कि वो जबरदस्ती आपसे बात कर रहा है, उसको बात करने का आपसे मन नहीं है। ठीक है? तो पहला संकेत यही है कि आपके पार्टनर में बिहेवियर थोड़ा-सा चेंज लगेगा। पहले वो बहुत ही इंटरेस्ट दिखाता था। अब आप उसको कॉल वॉल कर रहे हो तो बात कर रहा है, चिढ़ के बात कर रहा है। या कुछ भी उसको कुछ बोल रहे हो तो फट से आर्गुमेंट करने लग रहा है। ठीक है? वो मतलब ये दिखा रहा है कि यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बात करने में। पहले बहुत अच्छे से बात करता था, रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से बात करता था। लेकिन अब वो थोड़ा चिड़चिड़ापन दिखाएगा अपनी बातों में। कुछ भी बात करोगे तो आर्गुमेंट वो मतलब करेगा। अच्छे से बात करोगे तो उसमें भी चिढ़ जाएगा। ठीक है? तो पहला संकेत यही है कि वो चिढ़ के बात करेगा आपसे। मतलब अरे यार! अब ठीक है ना, छोड़ो ना यार, ठीक है, हाँ, ठीक है, तुम सही हो, रखो, ठीक है? और कुछ इस टाइप का वो आपसे बात करेगा, ठीक है? अब बात करते हैं दूसरे संकेत का। दूसरा संकेत ये है कि आपका पार्टनर अब पहले के कंपेयर में आपको टाइम ज़्यादा नहीं देगा, ठीक है? कॉल खुद से करेगा नहीं, मैसेज खुद से करेगा नहीं, करेगा भी तो भाई थोड़ा-सा, समझ रहे हो? मतलब पहले मिलने के लिए बहुत ही बेताब रहता था, अब वो मिलना भी अवॉइड करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बंदी है, पहले वो मिलती थी आपसे कहीं भी, ऐसा नहीं है मैं सिर्फ़ ओयो का बात कर रहा हूँ, नॉर्मली वो पार्क में भी मिलती थी, तो अब नॉर्मल भी नहीं मिलना चाहेगी वो, या मिल भी लेगी कभी-कभार, ठीक है? मिलने का फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाएगा। पहले आपका पार्टनर महीने में 4 बार मिलता था, अब 1 बार मिल रहा है, वो भी बहुत ही खुशामद कर रहे हो कि प्लीज़ यार मिल लो यार, प्लीज़ यार क्या हो गया? तब जाके आपसे मिलेगा। कॉल मैसेज भी भाई मतलब अवॉइड करेगा, कॉल मैसेज में इंटरेस्ट शो नहीं करेगा, मतलब पहले के कंपेयर में टाइम नहीं देगा। क्योंकि वो भी तो सोचेगा ना कि यार मेरे को इस बंदे के साथ रहना ही नहीं है या इस बंदी के साथ रहना ही नहीं है, तो मैं अपना टाइम क्यों दूँ? तो ये बहुत बड़ा संकेत है कि आपका पार्टनर पहले के कंपेयर में आपको टाइम नहीं देगा। अब बात करते हैं तीसरे संकेत का, थर्ड सिग्नल का। वो ये कि आपका पार्टनर अब पहले के कंपेयर में एफर्ट्स नहीं करेगा। पहले आपको गिफ्ट्स देता था, अब घंटा देता है। अभी भी गिफ्ट देता है लेकिन गिफ्ट में घंटा देता है। तो वो भी एक तरह का कोई गिफ्ट हुआ नहीं, ठीक है? पहले मान लो आपकी बंदी खाना बना-बना के लाती थी आपके लिए। कि लो मैंने चाउमीन बनाया है, लो मैंने ये बनाया है वो। अब ये सब एफर्ट्स नहीं होगा। आपका बंदा गिफ्ट्स देता था, या मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खर्च करना ज़रूरी होता है। मान लो पहले करता था, तो अब नहीं कर रहा है, तो कुछ तो बिहेवियर में या कुछ तो एफर्ट्स में चेंज किया ना वो। आपका पार्टनर ये सोचेगा ना कि यार मैं इसके साथ रहना ही नहीं चाहती हूँ। इन फ्यूचर मैं छोड़ने ही वाली हूँ या छोड़ने ही वाला हूँ, तो इसके लिए मैं खर्चा क्यों करूँ? ठीक है? तो वो पहले के कंपेयर में एफर्ट्स नहीं करेगा। सिर्फ़ फाइनेंशियली एफर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वो इमोशनली भी एफर्ट नहीं करेगा। अब सेकंड पॉइंट बताया, टाइम भी नहीं दे रहा है। अब वो बात करने में इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि इमोशंस वो जोड़ना ही नहीं चाह रहा आपसे, ठीक है? तो तीसरा पॉइंट ये है कि आपके लिए एफर्ट्स नहीं करेगा। पहले कहीं भी पहले आपको मूवी ले जाता था। पहले उसको मान लो मूवीज़ के लिए बुलाते थे, वो आ जाता था या आ जाती थी, अब एफर्ट्स नहीं करेगा। पहले वो आपको कुछ हेल्प भी कर देता था, मान लो डॉक्यूमेंट बनवाना है या कोई फॉर्म भरना था एग्ज़ाम का, अब वो सब चीज़ में वो इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, एफर्ट्स एकदम नहीं करेगा। तो ये भी एक तरह का सिग्नल है, अच्छा खासा सिग्नल है, समझ रहे हो? क्योंकि एफर्ट्स तो दिखते हैं ना भाई, बंदे के या बंदी के एफर्ट्स दिखते हैं कि हाँ, पहले मेरे लिए ये करता था, अब एकदम नहीं करता है, समझ रहे हो? अब बात करते हैं चौथा संकेत का। चौथा संकेत ये है, मतलब फोर्थ सिग्नल ये है कि वो आपको यूज़ करना चाहेगा, क्योंकि उसको तो अब ब्रेकअप करना है, तो वो जितना आपको चूस सकता है, आपसे कितना चीज़ वो निचोड़ सकता है। मान लो कि आपका बॉयफ्रेंड है, वो पहले ही माइंडसेट कर लिया है कि मुझे इस लड़की को अब छोड़ना है, तो वो जाते-जाते क्या करेगा? आपको यूज़ करेगा, या तो फिज़िकली यूज़ करेगा, नहीं तो बोलेगा कुछ पैसे दे दो, समझ रहे हो? ये चीज़ लड़कियाँ भी कर सकती है। पैसे दे दो यार, यार कोई जॉब लगा दो यार, प्लीज़ यार लगा दो यार। मतलब आप कितने उसके काम के हो, आप कितने हद तक आप उसको फ़ायदा दे सकते हो, वो उतना फ़ायदा आपसे लेगा। जब आप आपसे फ़ायदा पूरा हो जाएगा, आपका जितना ज़रूरत है वो आप पूरा कर दोगे, मतलब उसका जितना ज़रूरत है वो आप पूरा कर दोगे, उसका तो वो छोड़ देगा। तो यहाँ दिमाग ज़रूर लगाना कि आपका पार्टनर पहले के कंपेयर में
कुछ ज़्यादा डिमांड कर रहा है क्या? होता है कभी-कभी, यार सुनो एक बार में इकट्ठा पैसा लेगा, यार 10,000 है क्या? 20,000 है क्या? ये है क्या? वो है क्या? इसलिए मैं रिलेशनशिप में कभी पैसा लेना-देना मैं मना करता हूँ कि मत ना लेना, ना देना। वैसे पार्टनर से पैसे लेने-देने चाहिए जो पार्टनर पैसे कौड़ी में मतलब ईमानदार है। ये नहीं कि आपसे पैसे लिए और फिर वापस दे ही नहीं रहा है। तो लेन-देन भी वहीं करना चाहिए जहाँ सच में लेन-देन होता है। वो ले रहा है तो दे भी रहा है। समझ रहे हो? नहीं तो ऐसे रिलेशनशिप में पैसा पैसा लेना-देना नहीं चाहिए, रिलेशनशिप इससे खराब होता है। मैं बहुत कपल्स में देखा हूँ पैसे पैसे को लेके भयानक मनमुटाव और लड़ाई होता है, बहुत आर्गुमेंट क्योंकि पैसा ऐसा चीज़ है कि कोई भी दिल पे ले लेता है। इस मैं ही अगर आपको बोलूँगा तो कि आपने मेरा पैसा खा के बैठा है, तो आपको बुरा लग जाएगा। समझ रहे हो? तो पैसा तो देना लेना नहीं चाहिए, ठीक है? तो चौथा पॉइंट वही है कि आपका पार्टनर ब्रेकअप से पहले आपको पूरा यूज़ करना चाहेगा वो। हो सकता है कि मतलब फिज़िकली यूज़ करे कि यार ये लड़की से मेरे को फिज़िकल हैप्पीनेस मिलेगा, उसके बाद मैं छोड़ दूँगा। या जाते-जाते यार 3-4 बार इसको ओयो बुलाता हूँ या पैसे ऐंठता हूँ। आप समझ रहे हो? तो ये चीज़ आप देख लेना यार, चौथा संकेत ये है। अब बात करते हैं 5वें सिग्नल का। 5th सिग्नल ये है कि आपका पार्टनर शादी की बातों से दूर भागेगा। पहले शादी-वादी का बात करता था, क्योंकि पहले वो सच में आपके साथ पूरी ज़िंदगी रहना चाहता था। लेकिन अब वो ब्रेकअप वाला माइंडसेट पे आ चुका है। तो अब उससे शादी की बात करोगे ना या शादी की बात करोगी, तो वो ना वही अवॉइड करेगा या चिड़चिड़ाएगा या बोलेगा हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। या तो वो शांत हो जाएगा, क्योंकि वो अभी मुँह से बोल देगा हाँ, हाँ, मैं शादी कर लूँगा तेरे से और कल को नहीं किया तो वो भी फँसेगा। हो सकता है आप एफआईआर ठोक दोगे उसके नाम पे। ठीक है? तो वो शांत हो जाएगा शादी की बात पे। आप शादी की बात करोगे यार पापा आप अपने पापा से कब बात करोगे? अपने घर पे कब बात करोगे? हाँ, तुम उधर वो कन्फर्म करो ना कि शादी होगी कि नहीं, फिर मैं अपने पेरेंट्स को मनाऊँगी। ठीक है? इस तरह अगर अपने बॉयफ्रेंड को या गर्लफ्रेंड को बोलोगे तो वो चिढ़ने लगेगा, वो दूर भागेगा। समझ रहे हो? क्योंकि उसको ब्रेकअप करना है, तो शादी की बात क्यों करेगा वो? तो ये 5वाँ सिग्नल है जो अधिकतर लोगों के साथ होता है। समझ रहे हो? अधिकतर लोगों के साथ होता है। पहले पार्टनर पूरा इंटरेस्टेड था, शादी करूँगा, करूँगा। लेकिन धीरे-धीरे हो सकता है उसका चक्कर चल रहा हो। आपको वो बोला नहीं है मुँह पे कि मेरा इधर-उधर चल रहा है, छुप-छुप के हो सकता है इधर-उधर मुँह मार रहा है। समझ रहे हो? तो शादी आपसे क्यों करना चाहेगा? तो संकेत है भाई, बहुत बड़ा संकेत है ये। अब बात करते हैं छठे संकेत का। 6th नंबर का सिग्नल ये है कि आपका पार्टनर जानबूझ के ऐसा माहौल बनाएगा कि साला ब्रेकअप हो जाए। उसको ब्रेकअप करना है, मुँह पे आके तो बोलेगा नहीं। बहुत कम ही लोग होते हैं जो मुँह पे बोलते हैं कि यार देखो इट्स नॉट वर्किंग, ठीक है? चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। इतना ईमानदार तो भाई सब लोग होते नहीं हैं। मुँह पे आके तो बोलेंगे नहीं कि यार देखो तुम मेरे को पसंद नहीं हो, तेरी शक्ल मुझे पसंद नहीं, मेरा इधर-उधर मैं चक्कर चला रहा हूँ, तो ब्रेकअप करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, ठीक है? और ऐसे कम लोग होते हैं तो कोई अच्छे लोग नहीं होते हैं, इसलिए इसमें तारीफ मत समझ लेना। अ, छठा संकेत ये है कि वो जानबूझ के ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे कि ब्रेकअप हो जाए ताकि आप भड़को। वो ऐसा सिनेरियो क्रिएट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इग्नोर करने लगेंगे या वो काम करेंगे जो साला आपको पसंद नहीं। जैसे कि आपको नहीं पसंद कि वो किसी और लड़के के साथ घूमे या किसी और लड़की के साथ घूमे, तो जानबूझ के वो घूमेंगे। सेल्फीज़ क्लिक कराएँगे ताकि आपका खून खौल जाए। फिर आप लड़ाई करो और वो भी पलट के जवाब दे और एक ब्रेकअप जैसा माहौल क्रिएट हो जाए। समझिए बात को। तो जाते-जाते क्या होगा अ, आप सेल्फ गिल्ट में रहोगे कि यार लड़ाई हो गई, कहीं मेरी तो गलती नहीं, समझो असल में आपका पार्टनर यही चाहता था। लेकिन आपको क्या कर दिया सेल्फ गिल्ट में डाल दिया। आप खुद को वो मतलब खुद को गलत ठहरा रहे हो। समझ रहे हो? तो छठा सिग्नल यही है कि वो जानबूझ के ऐसा माहौल क्रिएट करेगा। हो सकता है कुछ ऐसा करे मतलब वो गुस्सा आ जाए, "यार तुम ऐसे करते हो, यार तुम बोले थे कि तुम कमाओगे अच्छा, मैं बताओ मैं अपने पापा से कैसे बात करूँ? इस रिश्ते का कैसे मैं बात करूँ बताओ?" आपकी गर्लफ्रेंड, ठीक है, ये क्रिएट करेगी कि यार तुम कमाते नहीं हो, लड़के हो के तुम नहीं कमा रहे हो, यार मैं अपने पापा को कैसे कन्विंस करूँगी? जबकि वो अपने पापा को कन्विंस कर सकती थी। आपके कमाने ना कमाने की बात ही नहीं थी। लड़की को एक मौका मिल गया या बहुत केस में लड़कियों के साथ गलत होता है। लड़का क्या बोल रहा है कि यार तुम्हारी थोड़ी हाइट कम है यार, अब मैं क्या करूँ? चलो मैं कोशिश करूँगा। हाँ, घर पे मनाने के लिए कोशिश करूँगा। ये बोल दिया, मन में आपका गिल्ट डाल दिया कि आपकी हाइट कम है। अब लड़का क्या करेगा? साइलेंट हो जाएगा, चुप हो जाएगा। धीरे-धीरे क्या है घसक जाएगा। समझिए? समझ रहे हो? आपको आपका हाइट कम है, ये बोल के वो धीरे-धीरे पीछे हटने लगेगा, ताकि आप सोचते रहो कि हाँ, मेरी हाइट कम थी इसलिए लड़का लगता है अब छोड़ दिया मुझे। समझ रहे हो? ये सब टेक्निक होता है, वो माहौल बना दिया कि नहीं? हैं? और कुछ लोग होते हैं लुक्स पे पॉइंट आउट कर देते हैं कि यार तुम्हारी शक्ल देखो यार तुम पहले सुंदर थी यार या तुम बहुत पहले हैंडसम थे, अब मोटे हो गए यार, कुछ तो ध्यान दो खुद पे। हुँ? इस तरह बोल-बोल के पीछे घसक जाएँगे डार्क साइकोलॉजी खेल के, ताकि आप गिल्ट में जाओ। माहौल ही है, ये माहौल ही है। कहीं न कहीं एक छोटा-सा रीज़न छोड़ के जा रहे हैं आप मतलब आपके लिए कि देखो ये रीज़न था, अब मैं पीछे घसक रहा हूँ। तुम मोटे हो गए, तुम लुक्स तुम्हारी खराब हो गई, ठीक है? या इंटर कास्ट है,
अब नहीं हो पाएगी, समझ रहे हो? इस तरह माहौल क्रिएट करेंगे और कुछ लोग झूठ भी बोलते हैं, जैसे कि शादी के बाद से पीछे कैसे हटते हैं। लड़का जैसे क्या बोलता है लड़की को कि यार मेरे पापा ने एक थप्पड़ मारा कल मुझे। वो बोलेगी कौन लड़की है? दूसरे जात की लड़की से शादी नहीं होगी, जबकि उसके पापा ने मारा ही नहीं। वो खुद को विक्टिम बना रहा है, तो ये भी एक माहौल क्रिएट करना हुआ, समझ रहे हो? वो पहले ही मतलब एक छोटा-सा माहौल बना रहा है कि देखो, हम लोग का हो सकता है शादी ना हो, मतलब एक तरह का आप समझ जाओ कि ब्रेकअप होने वाला है। तो ये सब डार्क साइकोलॉजी होता है, समझ रहे हो? ये सब संकेत है। तो ये 6 संकेत आप लोग को बताया। अब बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका 6 संकेत दिखा रहा होगा पार्टनर, कुछ लोग के पार्टनर 3 संकेत दिखा रहे होंगे, कुछ लोग का 2 संकेत दिखा रहा होगा। अगर 3-4 संकेत दिख रहे हैं, तो समझ लो ब्रेकअप होने वाला है भाई। बाकी 1-2 संकेत से कुछ नहीं होता है। 1-2 संकेत अगर दिख रहा है तो उतना डरने का बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज खुद से नहीं कर रहा है, तो क्या पता आपका पार्टनर भी नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहा होगा, तो इसको ब्रेकअप थोड़ी बोल देंगे। समझिए बात को। आपका पार्टनर भी तो हो सकता है ये सब वीडियोज़ देखता होगा, नो कॉन्टैक्ट रूल क्या पता आपके पार्टनर को ही पता होगा। तो हो सकता है आपका पार्टनर भी साइलेंट मोड में होगा, मॉन्क मोड फॉलो कर रहा होगा, नो कॉन्टैक्ट कर रहा होगा या जानबूझ के भाव खा रहा होगा। तो इसको तुरंत हम लोग ये नहीं बोल सकते ना कि आपका पार्टनर ब्रेकअप करने वाला है। लेकिन कम से कम 3-4 संकेत अगर दिखा रहा है पार्टनर, तो समझ लो हो सकता है, ज़्यादा चांस है ब्रेकअप होने का। बाकी 6 संकेत वालों का तो खैर ब्रेकअप होगा ही, ठीक है? तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो एकदम लाइक मारिए भाई, कुछ मत सोचो, ठीक है? मेरे इस वीडियो को सपोर्ट करो, पूरे चैनल को सपोर्ट करो। कोई भी वीडियोज़ देखते हो भाई, रिक्वेस्ट है एकदम लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो, लव टिप्स लेना चाहते हो या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। डायरेक्ट कॉल नहीं भाई, डायरेक्ट कॉल कोई नहीं उठाता है। व्हाट्सएप सर्विस ही है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी। आप पे कीजिए, फिर मैं किसी टाइम पे आपको काउंसलिंग दूँगा, ठीक है? और एक और बात, मेरा एक और यूट्यूब चैनल है, ऑस्कर फैमिली गुरु, नया-नया बनाया हूँ। उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, उसकी वीडियोज़ देखो, फैमिली रिलेटेड मैं टिप्स देता हूँ। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाइए उसको भी सपोर्ट करो उस चैनल को भी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।